आज की सुबह हमारी भूचेतन आश्रम में हुई। थोड़ा सा देरी से उठने के कारण मैं सूर्योदय तो पूरी तरह से नहीं देख पाया, लेकिन यहाँ पे जब मैं पीछे की तरफ में इन बगीचों को देख रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे वृक्ष लगे हैं और यहाँ पे फलों के वृक्ष बहुत अधिक हैं। पीछे की तरफ में मुझे चीकू के, आम के भी वृक्ष नज़र आए और आगे की तरफ में आश्रम में कई ऐसे स्थान जहाँ पे आप बैठ के ध्यान कर सकते हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 113वां दिन है और सुबह के 8:03 हुए हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को होली की बधाई दे देता हूँ, क्योंकि आज है होली का पर्व। हालांकि मेरा ये वीडियो 4 दिन बाद आएगा तो आप लोगों को बधाइयाँ थोड़ी सी देर से मिल रही होंगी। मैं पोस्ट में डाल दूँगा और हो सकता है तो शायद लाइव आ जाऊँ। तो आज हम यहाँ आश्रम बादल गांव से चीरी होते हुए मंडला पहुँचने वाले हैं। मंडला पहुँचने की तो पूरी कोशिश करनी है, क्योंकि यहाँ से मंडला की दूरी तकरीबन 27 से 30 किलोमीटर की कुछ है और बीच में हमें एक और स्थान पर भी जाना है। तो ये जो स्थान है बादल और चीरी के बीचों बीच आता है और बिल्कुल मैया के पास में है। यहाँ से अब हम लोग हाईवे की तरफ बढ़ रहे हैं और उससे पहले ये दोनों तरफ जो बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए हैं और इनमें चहचहाते पक्षी, इनकी मधुर आवाज़ सुनते हुए हम परिक्रमा मार्ग में आज आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आनंद में मैया के साथ। नर्मदे हर। भावल में आप बाहर से अगर निकलते तो सीधा हाईवे पे आपको एक और आश्रम मिलता, लेकिन क्योंकि हम अंदर से होते हुए बिल्कुल मैया के दर्शन करके आए तो अब हम बाहर निकल के फिर से मुख्य हाईवे पे जुड़ गए हैं और अब इसी मार्ग पे हम फिर से परिक्रमा में आगे बढ़ेंगे। आप जैसे ही सड़क मार्ग पे आएंगे तो आपको ये पहाड़ों की श्रृंखला और उस पे लगे ये बड़े बड़े वृक्ष दिखाई देंगे। हाईवे पे कुछ ही दूरी पे चलने पे हम सबसे पहले सहजनी गांव पे पहुँचे। सहजनी गांव से हम सहजता भी सीख सकते हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे चीरी डोंगरी करके हमारा अगला गांव रहेगा। तो सुबह के 9:15 और अभी तक हमने 3.5 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय कर ली है। यहाँ पे हमने बाल भोग में चने, उबले हुए चने और चाय पी है। तो यहाँ पे आके आप उबले हुए चने ज़रूर खाइएगा, सेहत के लिए अच्छे रहेंगे और आपके घुटनों के लिए भी। और साथ में मैं आपको बता दूं कि यहाँ से अंदर की तरफ में पीपला आश्रम करके एक स्थान है, जहाँ से मैया एकदम बिल्कुल पास में दिखाई देती हैं। और अगर आप 1.5 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो वहाँ पे रात्रि विश्राम कर सकते हैं। नर्मदे हर।
कैसा लगा वीडियो महाराज? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, आनंद आया। चलिए नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहाँ पर देखिए कार्य प्रगति पे, और अभी तक के मार्ग में चने खाने के बाद में आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। देखिए जब इस तरह से धूल उड़ के जाती है और आप उसके बीच में से यूँ गुजरते हैं तो यूँ लगता है कि आप खिल के अब निखर के बाहर आ रहे हैं, बिल्कुल आनंद में। अभी थोड़ा सा मार्ग और है चढ़ाई का, फिर शायद उतराई शुरू होगी। देखिए फिर से आपको बिल्कुल मैया के दर्शन होंगे, और बहुत ही खूबसूरत पहाड़ की चोटी से जब आप वृक्षों के बीच में से मैया को यूं निहारेंगे तो अलग ही एक आनंद होगा। कि मोरों की आवाज़। वक्त हुआ है 10:20 और हम अभी तक परिक्रमा मार्ग में 8 किलोमीटर चल चुके हैं। यहाँ पे मैंने 10 मिनट बैठ के विश्राम करा और इस स्थान को निहारा। चलिए मैं भी आपको ये स्थान भी दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे मैया का जल ही लगता है ये मुझे भी। वर्गी डैम के इस पानी के पीछे आने से इस स्थान की खूबसूरती में और निखार आ गया है। और ये हम पहुंच गए हैं तपोवन आश्रम पे। सुबह के 10:40 और हम तपोवन आश्रम में प्रवेश करते हुए हैं। तो दोपहर के 12:44 और यहाँ पे आश्रम पे हमने, तपोवन आश्रम पे हमने अपना दोपहर का भोजन प्रसादी ली। माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद लिया। प्रसाद में दाल रोटी और गुड़ था। यहाँ तक अभी तक हमने 9.5 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय करी है, और यहाँ से आधा किलोमीटर के ऊपर एक 3 रास्ता है। वहाँ से एक मार्ग सीधा मंडला को चला जाता है और एक मार्ग आपका गर्म कुंड की तरफ जाता है, जहाँ पे आप मैया के दर्शन कर सकते हैं। तो हम पहले यहाँ से गर्म कुंड की तरफ बढ़ रहे हैं। हम अपना थोड़ा सामान 3 रास्ते पे किसी दुकान पे रख देंगे और फिर वहाँ से हम मैया के दर्शन करने गर्म कुंड पे जाएंगे। चलिए आनंद में इस भरी धूप में हम आगे की तरफ परिक्रमा में बढ़ते हैं। तापमान भी मैं आपको जल्दी बताता हूँ। नर्मदे हर। तपोवन आश्रम से बाहर निकल के तकरीबन 500 मीटर की दूरी पे आपको एक बबेहा गांव मिलेगा, जहाँ पर 3 रास्ते पे आपको कुछ दुकानें मिलेंगी, जहाँ पे आप अपना सामान रख के अंदर गर्म कुंड के दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। हम बिल्कुल अब गर्म कुंड की तरफ बढ़ रहे हैं और सामने की तरफ में आप पार्किंग का स्थान देख सकते हैं। तो नर्मदा परिक्रमा के दौरान हम पहुंच गए हैं अब गर्म कुंड के ऊपर। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ पे पानी रहेगा। इस मार्ग से हम बिल्कुल अंदर की तरफ में आए हैं और चारों तरफ में आपको बिल्कुल हरे भरे पेड़ पौधे और
जल का स्रोत नज़र आएगा। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है गर्म कुंड, जहाँ पे सभी स्नान ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे महाराज जल कुंड के अंदर है और ये 5 से 5.5 फीट गहरा है। नीचे जाली लगी हुई है, ऐसे तो ये 200 फीट गहरा है, लेकिन जाली लगी हुई है, वहाँ पे आराम से आप पैर रख के खड़े रह सकते हैं। और देखिए पूरा चारों तरफ में आपको ये जल स्रोत नज़र आएगा। यहाँ से पानी ओवरफ्लो होकर बाहर की तरफ निकल जाता है, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो अभी पानी का लेवल जो है अभी कम है। नदी का पानी जो है ठंडा रहेगा, लेकिन यहाँ पे अभी गुनगुना पानी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ गर्म कुंड पे हम थोड़ा सा जल को अपने शरीर पे लगा के वापस से परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए, क्योंकि तापमान है 32 डिग्री, तो यहाँ पे स्नान करके वापस जाना और आगे बढ़ने में कोई आनंद नहीं आएगा। तो अभी धूप का वक्त भी और भोजन भी करा हुआ है, तो नहाने की इच्छा होते हुए भी हमने स्नान नहीं करा। तो चलिए हम यहीं से परिक्रमा में आनंद में फिर बढ़ते हैं और पहले यहाँ पे मैया के दर्शन कर लेते हैं। नर्मदे हर। यहाँ पे आपको चाय, गरम गरम जलेबी, मटर, पकोड़े और उबले हुए चने भी खाने को मिलेंगे। तो यहाँ से ये पार्किंग जोन से हम वापस से परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे फिर से हम मुख्य मार्ग पे जुड़ेंगे और वहीं से अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाएंगे। थोड़ी देर वहाँ विश्राम भी करना पड़ेगा। नर्मदे हर। तो हम वापस से यहाँ पे मुख्य बाज़ार में आ गए हैं और पहले हम यहाँ पे गन्ने का रस पीते हैं और फिर हम यहाँ से परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ेंगे। वक्त है दोपहर के 2:16 और ये थोड़ा पीने के बाद में राहत। नर्मदे है। दोपहर के 2:30 बजे हैं और चलते हुए अभी हमें सिर्फ 20 ही मिनट हुए थे, लेकिन गर्मी इतनी तेज़ है तो फिर से हमें लगा कि इस इमली के वृक्ष के नीचे हमें थोड़ा सा विश्राम लेना चाहिए। वहाँ तो नहीं हो पाएगा, इधर हम थोड़ा कुर्सी पे आराम से बैठना चाहिए। 2:40 और हम लोग फिर से इस कड़क धूप में परिक्रमा मार्ग में आनंद में बढ़ चुके हैं। जैसे ये पुष्प इतनी कड़ी धूप में बिल्कुल अपनी मुस्कान बनाए हुए हैं और हम भी बिल्कुल मज़े के साथ बिल्कुल आनंद में इस परिक्रमा मार्ग में बने हुए हैं। नर्मदे हर। चलिए हाईवे पे चलते चलते आज यूट्यूब पे लाइव जाया जाए और सभी मेरे यूट्यूबर्स फैंस को, व्यूअर्स को और जिन्होंने ख़ास तौर से इतने कमेंट्स करे हैं, सब्सक्राइब करा हुआ चैनल, सबको होली की बधाई दी जाए और बिल्कुल आनंद में सभी के साथ में आज के इस पर्व को मनाया जाए। तो चलिए पहले लाइव चलते हैं और यूट्यूब पे सबके साथ में कनेक्ट करते हैं। नर्मदे हर। यहाँ इस पाइप को ट्रक से लेके जाया जा रहा था और ऊपर लगे इस बोर्ड की वजह से इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा थी। हाइड्रोलिक सिस्टम की वजह से इसे वापस नीचे करा गया और उस स्थान से इसे आगे सरकाया गया। उसके बाद हाइड्रोलिक सिस्टम से इसे फिर से ऊपर की तरफ कर दिया गया। जिस तरह से इस पाइप को यहाँ पे एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाया जा रहा है, उसी तरह से विदेशों में एक घर को हाइड्रोलिक सिस्टम से एक स्थान से दूसरे स्थान पे शिफ्ट कर दिया जाता है। भारत में भी घरों को तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे इस तरह से शिफ्ट नहीं करा गया, लेकिन पेड़ों को अब काटना बंद कर दिया गया है और अब जितने भी नेशनल हाईवे बनते हैं तो वहाँ से वृक्षों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे शिफ्ट कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है और इस तरह से पर्यावरण की सुरक्षा करी जाती है और सड़क मार्ग भी बनाया जाता है। शाम के 3:15 और हम फूलसागर गांव में आ गए हैं। यहाँ पे 3 रास्ता है जहाँ पे हम अभी थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं महाराज की दुकान पे। नर्मदे हर।
सामने से आप यहाँ देखेंगे कि अमरकंटक 226 किलोमीटर है, लेकिन हमको यहाँ से सीधे हाथ को यहाँ की तरफ मंडला की तरफ परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ना है। कि हम यहाँ फूल सागर पे विश्राम कर रहे थे, तभी महाराज हमारे लिए फल लेके आए। महाराज मुझे यहाँ पे कौन सा स्थान था वो, गर्म पानी पे मैंने महाराज का वीडियो बनाया था, और महाराज यहाँ पे बिल्कुल पहचान में नहीं आए, और महाराज एकदम से आए और हमारे लिए फलहार ले। शुक्रिया। नर्मदे हर। शाम के 3:51 और यहाँ से 3 रास्ते से हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए, हम जैसे ही आगे बढ़ना शुरू करे थे कि हमको वहाँ पे फिर से चाय के लिए महाराज ने रोक लिया था, और फिर महाराज ने हमें फलहारी दिया, अमरूद और पपीता। और ये वही महाराज थे जिनका वीडियो हमने पीछे गर्म कुंड में बनाया था, राम कुमार बैरागी जी, और हम बिल्कुल भी पहचान नहीं पाए उन्हें, लेकिन फिर उनके साथ में कुछ वक्त बिताया, फलहार लिया, और अब परिक्रमा मार्ग में आगे आनंद में बढ़ते हुए। सब मैया की कृपा है। नर्मदे हर। देखिए, आज कुछ कॉल्स आए हुए थे जिसमें सोमनाथ से महेंद्र भाई से मेरी बात हुई, और साथ में आगे राम भरोसे जी जो हैं वो मेरा परिक्रमा में मंडला में इंतज़ार कर रहे हैं। साथ ही में रागिनी जी से भी बात हुई, जो भी वो भी मंडला में ही रहते हैं, और उनके भी पूरे परिवार से मेरी बात हुई। तो आज शाम का कुछ कार्यक्रम यूँ था कि मैं राम भरोसे जी के पास पहुंच जाऊंगा, और शायद शाम को आश्रम में रागिनी जी अपने परिवार के साथ में वहाँ मिलने आ जाएंगे, या तो कल फिर परिक्रमा में हम जब आगे बढ़ेंगे तो उनसे आगे मिल लेते हैं। लेकिन अभी जब मैं यहाँ से परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ रहा था तो फिर उनका कॉल आ गया, और अभी पता चला कि वो अपने परिवार के साथ में यहीं पे कहीं परिक्रमा मार्ग में मुझे मिलने आ रहे हैं, और साथ में हम लोग मिल के परिक्रमा में कुछ दूरी में साथ चलेंगे, तो बड़ा ही आनंद आएगा। तो चलिए, मैं भी रागिनी जी के इंतज़ार में परिक्रमा में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, और वो लोग भी सामने से आते ही होंगे, और आ ही गए हैं लगता है। ये देखिए, ये आप ही लोगों की बात हो रही थी और आप लोग ही आ गए हैं। नर्मदे हर। अभी वीडियो कॉल पे बात हुई थी, और रागिनी जी अपने पूरे परिवार के साथ में यहाँ पे हमसे मिलने आए, और हमें बड़ा आनंद हुआ। नर्मदे हर। हाँ, तो देखिए, आज हम परिक्रमा में बिल्कुल आनंद में अकेले नहीं हैं, हमारे साथ में रागिनी जी भी हैं, और आपका नाम भूल गया, रिचा जी भी हैं, और हम बिल्कुल आनंद में आज एक नहीं 3 लोग आनंद में हैं। और साथ में आज हमने एक कैमरामैन भी हायर करा है जो कि हमारे वीडियो बना रहा है, पर फिलहाल वो हमारे लिए नहीं बना रहा है, रागिनी जी के बना रहा है। नर्मदे हर। परिक्रमा मार्ग में हमको 5:40 हो गए हैं चलते हुए आते हुए, और आप लोगों को भी आनंद आया होगा चलते हुए साथ में। और यहाँ पे देखिए, महाराज महाराज नर्मदे हर अपने पूरे परिवार के साथ में हमारा इंतजार करते हुए। अच्छा, नर्मदे हर मैया, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं या अच्छे हैं? अच्छे हैं या बहुत अच्छे हैं? बहुत अच्छे हैं ना, बहुत अच्छे होना चाहिए। नर्मदे हर। कहा कि मतलब आप किधर पहुँचे, आप बताइए। मुझे ये लग रहा था कि कहीं ये इधर से निकलकर नीचे आश्रम से जाएंगे तो फिर मेरा मिलना नहीं होगा। जी जी। और ये बोले कि तुम एक काम करो, वीडियो में कंटिन्यू बने रहो, थोड़ा भी मिस किया तो तुम्हारा सब कुछ इतने दिन का किया हुआ सब गड़बड़ हो जाएगा। जी जी जी। फिर अभी सब माँ वगैरह सब आए, जी। सब अच्छा अच्छा। आपसे हम बात करते चलेंगे तो थोड़ा सा मुलाकात कराई आपको। नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा है, मैंने उनको बताया कि मुझे परिक्रमा का बहुत शौक है। जी, हस्बैंड को भी जी। मैंने इस साल बोला था जी, जब जी। यहाँ स्टार्ट होगी मैं जाऊँगी। जी। साफ सफाई का ध्यान नहीं नहीं दे है, रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे आप। बिना
चीज़ें चढ़ाए भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप क्यों नहीं समझ रहे? और हमारी ये विरासत है, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर उनको जब तक रहना वो रहेंगी, पर यदि हम पूजा करने जा रहे हैं और हम उसी में ही गंदा कर रहे हैं तो फिर हम देखिए यहाँ पे महाराज मेरे लिए स्पेशली कपड़ा लेके आए हैं और शर्ट बना रहे हैं रात्रि में। मुझे किसी ने कमेंट करके बोला था कि महाराज आप सफ़ेद वस्त्रों में क्यों नहीं हैं, तो महाराज ने उसी दिन ठान ली थी कि जैसे ही महाराज आएंगे तो मैं उनके लिए शर्ट बनाऊंगा। और ये धागा लाना भूल गए थे तो रात्रि में फिर से धागा लेने गए हैं और देखिए इतने प्रेम से रात्रि में लगे। महाराज अभी मुझसे मिल लीजिए, शर्ट तो बाद में बन जाएगी। नर्मदे हर। यहाँ पे मैया है, ये भी हमारा काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी और मैया तो मतलब क्या बोलूँ मैं ऐसा मैया ही बताएंगी। और ये खास तौर से ये देखिए कैसे मुस्कुरा रही हैं दीपिका जी। दीपिका मैया आ गए हैं हम, अब ठीक है ना। स्वागत है आपका। अरे स्वागत, आपका इतना प्रेम भाव, इतने दिन से इंतजार कर रहे ऐसा बोल के। अरे मैया आप लोगों का जो प्रेम भाव है तो मैं बस मैया कराती है, जो भी प्रेम भाव है वो सब मैया जान रही है, मैया करा रही है। यहाँ पे महाराज ने दूध की व्यवस्था भी करके रखी है और गुप्ता जी जो आए थे वो इनको बता गए थे कि महाराज को दूध बहुत पसंद है। महाराज और क्या क्या बता के गए हैं वो? कच्ची फल्ली के दाने, कच्ची फली के दाने दोनों व्यवस्था रखे। दोनों व्यवस्था रखे हैं। अरे महाराज नर्मदे जी नर्मदे। संध्या आरती के बाद में हम यहाँ पे शिवलिंग को देख रहे थे और साथ ही में यहाँ पे आज होली का पर्व है तो मुझे रात्रि में पूर्ण चंद्रमा देखने को मिला। साथ ही में हम आश्रम में टहल रहे थे और महाराज को देख रहे थे, वो पूरी लगन से हमारी शर्ट बनाने में लगे थे। साथ ही में यहाँ पे होली के पर्व पे घर घर से लकड़ी इकट्ठी करी जाती है तो गांव के लोग लकड़ी लेने के लिए भी आए थे और बिल्कुल उत्साहित नज़र आ रहे थे। घर घर से लकड़ी इकट्ठी करके होली का ये पर्व मनाना भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे रात्रि के 11 बजे थे और महाराज अभी भी हमारी शर्ट बनाने में लगे थे। हम मैया लोगों के साथ बैठे थे और महाराज को देख रहे थे। नर्मदे हर।